अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आज हमारे पास दो ममालिक की बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। एक तो है यूएस के हवाले से, वो तो आए दिन कोई ना कोई खड़ाक करते रहते हैं। और जनाब, ट्रम्प के आने के बाद जाहिर बात है पहले ही लोगों को कुछ एप्रीहेंशंस थी, क्योंकि उनके लास्ट टेन्योर को अगर बगौर देखा जाए तो वो जो इमिग्रेंट्स थे वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड आए हुए लोगों के लिए ही गेव देम वेरी टफ टाइम। और अभी भी इनकी जो तकारीर थी उसमें भी बड़ी ज़्यादा झलक आती है। कहीं तो उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि जनाब, जो वहाँ पे जो जो जैसे तारकीन वतन होते हैं, यहाँ से गए हुए लोग वहाँ पे हैं, रह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर ख़ास तौर पे रह रहे हैं, दे विल टेक देम टू टास्क। और बहुत ज़्यादा उनको स्टर्नली जनाब वो किया जाएगा, उनका अहाता करेंगे और उनको उनके वतन वापस भेजेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जनाब, उसी का ही शाखसाना कह लें कि इनकी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे अहम एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि नॉन इमिग्रेंट जो B1 B2 इनका वीज़ाज है उसको जनाब उसका एक नया पोर्टल आ गया है। और ये बिल्कुल इन इन लाइक प्रैक्टिस ये शुरू हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 8th of February। जनाब 8 फरवरी से। और माइक्रोसॉफ्ट का जनाब को ठेका भी दे दी है कि लो भाजी तुसी करो। और मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने गो थ्रू किया इसको, तो उन्होंने कहा कि इसमें ना जो पहले वाले एप्लीकेंट्स थे जिनके ऑलरेडी सिलसिले चल रहे थे उनको भी नए सिरे से इस पोर्टल के थ्रू एंट्री देना होगी। और इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि मतलब सिक्योरिटी के हवाले से जाहिर बात है, अमेरिका है ना, हर बंदा तो वहाँ पे जाना चाहता है, तो उनके अपने सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि बज़ाहिर ये देखा जा रहा है कि ये थोड़ा सा सटल कर दिया गया, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारी तो दुआ है कि यार चलो, अगर मुश्किलात हैं तो हमारे साथ तो वादा किया गया है कि मुश्किलात के साथ आसानियां भी हैं। तो लेट्स सी कि वो कितनी को आसानियां होती हैं और कैसे कैसे लोग उसमें ईज आउट होते हैं। जो ही हमारे पास इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर बहाम पहुंचाएंगे। अब चलते हैं हम जनाब दूसरी कंट्री के लिए, जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी ने जनाब, ये जर्मनी इज ओपन फॉर द वीजाज, आई टेल यू। ये एवर सिंस उनकी हमेशा से खास रही है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी मोटी सी बात है, समझने वाली है। और मतलब पता नहीं लोगों को फिर भी समझ क्यों नहीं आती कि वो एकदम से जनाब डाल से हो जाते हैं। नहीं, साड़ी बारी किथों आनी भाईजान, आपकी बारी इसलिए आएगी कि इन ममालिक में ऑल ओवर यूरोप प्योरली और पर्टिकुलरली, और इवन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप देख लें कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, लेबर, ये वो सारा इस तरह के बहुत सारे इश्यूज रहे। एंड दे ऑलवेज लुक एट अस, वो थर्ड वर्ल्ड की तरफ देखते हैं जनाब कि क्या सिलसिला किया जाए और किस तरीके से हो वो सारा। तो बहरहाल अभी 4 लाख वर्कर्स के लिए जनाब इन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का एहतमाम कर दिया है। और ये एक प्रिलिमिनरी व्यू होगा इस पे कि आप इब्तदाई तौर पर जो सिलसिला होगा उसमें क्या करेंगे कि जनाब ऑनलाइन आपने उस पोर्टल में जाना है, अप्लाई करना है। वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, उसमें हो जाती है, तो क्या होगा दूसरे स्टेप पे कि वो जनाब इसको पूरी तरह, इसको एक एक पॉइंट को, अब तो एआई बेस्ड हो गए हैं मामला, वो देखेंगे कि बंदा क्या कहना चाह रहा है और क्या क्रेडेंशियल्स हैं उसके। अगर एक दफ़ा उसका प्रीव्यू हो जाता है, हर तरीके से हर हवाले से वो अपनी जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो फिर जनाब इन पर्सन आपकी अपॉइंटमेंट होएगी। 167, मैं कहीं किसी जगह पढ़ रहा था, 167 आउटलेट्स हैं इनके फॉरेन मिशंस जो होते हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं और इनकी जनाब एम्बेसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस वक्त आप लोगों के लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप एप्लीकेशन दें, अगर उसका रिव्यू हो जाता है तो हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे और हम आपको जनाब बुलाएंगे उसमें। और वो जॉब्स क्या हैं वो भी ज़रा सुन लें, क्योंकि जॉब उसमें बेशुमार हैं। और आपको बताना सिर्फ ये है, इसमें मकसद ये है कि चलो किसी की रहनुमाई हो जाए, कोई किसी को किसी तरफ तो लगाया जाए। तो वही स्किल्ड लेबर की तरफ आते हैं जनाब हम, कि उसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जनाब जो जो जिनको आप बोल लें, कहा जा सकता है कि की सेक्टर्स जिसमें एक बंदा अप्लाई कर सकता है। तो जो स्किल्ड लोग हैं उसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, और उसमें बेतहाशा इस तरह के मैकेनिक्स भी आ जाते हैं। जिस बंदे का कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक है और वो उसके पास कुछ स्किल्स हैं, ही कैन अप्लाई, इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो साहब। उसके बाद आ जाता है जनाब हेल्थ केयर। हेल्थ केयर पूरी दुनिया में आपको पता ही है, इसकी भी बहुत ज़्यादा किल्लत है व्हेन इट कम्स टू पर्सन्स।
اور اس میں نرسز ہیں اور جناب آپ کو میڈیکل جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کی ضرورت پیش آتی ہے، کیئر گیورز ہیں، اور جناب اس کے علاوہ اور بھی ڈاکٹرز وغیرہ بھی کسی نچلے طبقے پہ لیول پہ آ جاتا ہے وہ بھی اس میں، کیونکہ ڈاکٹرز کا جو ہوتا ہے وہ وائٹ کالر ہوتا ہے. میں ابھی بات کر رہا ہوں بلو کالر یا اس سے ذرا نیچے والوں کی، تو اس میں بھی کہیں کہیں فال کرتے ہیں کچھ ڈاکٹرز حضرات سبجیکٹ ٹو، یا مطلب کیا کہتے ہیں کہ اس پہ ان کا ڈپینڈ کرتا ہے ان کے کریڈینشلز پہ. اس کے بعد جناب ٹیکنالوجی پروفیشنلز. اب ٹیکنالوجی پروفیشنلز میں ظاہری بات ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرز چاہیے، ان کو ڈیٹا انالسٹ چاہیے، سائبر جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ چاہیے بے شمار، اور 4 لاکھ ہیں ٹوٹل آپ کو میں بتاتا چلوں. اور اس کے بعد پھر شیفز ہے، اگر آپ کلنری میں چلے جاتے ہیں، ہوٹل مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہاسپٹیلٹی کا جو شعبہ ہے باقاعدہ اس میں شیفز چاہیے، اس میں جناب ریسٹورینٹ کے جو سٹاف ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے جیسے ہوٹل مینیجرز ہیں، تو وہ بھی بہت سارے دوستوں کو اس طرف بھی آنا چاہیے. تو یہ ان کے لیے ایک اوپننگ ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی اوپننگ ہے. اور آپ نے اب اس میں کرنا کیا ہے، جیسے میں ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے آن لائن اپلیکیشن، آپ کے پاس پورٹل آ جائے گا اور اس میں جناب آپ نے اس میں اپنے آپ کو فل کرنا ہے. اور خدا را جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کچھ دوستوں کو پوچھ لیں، اور آپ اس طرح کر کے اس کا ریویو ہوگا، پھر آپ کو ان پرسن بلایا جائے گا اور انشاءاللہ پھر آپ کا ویزا بھی ہو جائے گا. ہماری دعائیں بھی ہیں اور ہماری جناب تمام تر اس میں رہنمائی بھی آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.